मदीना मुनव्वरा में काफिर दाखिल हो सकते हैं या नहीं, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। देखिए, This is Masjid an-Nabi. Yes, very nice. Very nice. Not a Muslim? No, this is not. It is not Muslim. Like capture. ये देखें भाई, इस हद तक पहुंच चुके हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और नॉन मुस्लिम हैं और मस्जिद नबी के अंदर माशाल्लाह से घूम रहे हैं। कोई पूछने वाला इनको नहीं है और इनकी हालत देख लें, माशाल्लाह से नीचे सब खुला है। और ये हमारे अब्दुल भाई ने इनसे मुलाकात की। तो ये एक कपल है, ये एक कपल है और कपल दाखिल हुआ है मस्जिद नबवी के अहाते में है। ये मस्जिद नबवी के अंदर नहीं है, और अगर अंदर भी हों तो क्या इनका दाखला मस्जिद नबवी में होना गैर इस्लामी है? ये सऊदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि जनाब ये देखिए कितनी, असल में ये कोई भी मौका जाने नहीं देते अपने हसद और बुग़्ज़ को ज़ाहिर करने के लिए जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इनके दिलों में बसा और भरा पड़ा है। समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से जब पूछा गया कि क्या यहूद व नसारा गैर मुस्लिम कुफ़ार यहाँ मस्जिद नबवी में दाखिल हो सकते हैं या नहीं, तो शेख ने फरमाया ला हरज फ़ी दुख़ूल काफ़िर मस्जिद इज़ा कान लिग़रज़ शरई व अमर मुबाह। इन गैर मुस्लिमों का मस्जिद नबवी में मदीना मुनव्वरा में दाखिल होना कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मस्जिद नबवी में कई गैर मुस्लिमों को दाखिल फरमाया है, और अगर कोई दाखिल होकर कुरान करीम सुनकर मौइज़ा हसना अच्छी बातें सुनकर मुसलमान हो जाता है तो क्या आपका क्या जाता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रबत सुमामा, हज़रत सुमामा को जब वो काफिर थे तो मस्जिद नबवी में ही उन्होंने आपको बांधा था। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं कि वफ़ूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर मुस्लिम वफ़ूद मदीना मुनव्वरा में ही मुलाकात के लिए आते थे। और मस्जिद नबवी में शेख इब्न बाज़ ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों तो वहाँ पर जाके पानी पीना और राहत का काम भी किया करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंज़ल बअद अल-वफ़ूद अल-काफ़िर फ़ी मस्जिद नबी लिशाहिद अल-मुसल्लीन, तो बहुत सारे वफ़ूद को आपने वहाँ इजाज़त दी कि आप वहाँ रहें ताकि मुसलमानों की नमाज़ें देख कर वो ईमान लाए और हकीकत में ईमान भी लाए, जैसे कि हज़रत सुमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए और कुरान करीम की तिलावत उनके कानों में पड़ी तो वो मुसलमान हो गए। तो मसाजिद में मक्का मुकर्रमा में दाखिले पर पाबंदी है। अल्लाह ताला ने हुक्म लगाया है कि मस्जिद हुदूद हरम में काफिर दाखिल नहीं होगा, लेकिन मदीना मुनव्वरा में कुफ़ार के दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं है। और ये जो वीडियो सर्कुलेशन में है ना, ये हसद है इन जाहिलों का जो सऊदी अरब को बदनाम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, चूँकि उनको पता नहीं है कि हुक्म क्या है। हुक्म ये है कि मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी के अंदर भी कुफ़ार अगर दाखिल होना चाहें तो दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में मुमानिअत मक्का मुकर्रमा में दाखिले पर है, हुदूद हरम में दाखिले पर मुमानिअत है, मदीना मुनव्वरा में नहीं। तो ये बुग़्ज़ और हसद सऊदी अरब की हुकूमत को अल्लाह हिफाजत से रखे और इनकी खिदमात को, जो खिदमात ये मक्का और मदीना खादिम हरमैन शरीफैन मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और उनके बच्चे या उनके भाई इस दुनिया में जो ज़िंदा हैं उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन लंबी उम्र अता फरमाए, और जो इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए। इनकी काविश को अल्लाह शर्फ कबूलियत बख्शे और सऊदी अरब की तरह अमन और सलामती मेरे और आपके मुल्क में भी अल्लाह ताला कर दे। ये इन्हीं के कायदीन की इंसाफ पर मबनी हुकूमत है जो कि लोगों को अमन और सलामती का पूरी दुनिया में पैगाम देती है। जी हाँ, तासुब ना करें, तासुब ना करें, सऊदी अरब से बुग़्ज़ ना रखें, इस्लाह कर लें, वरना आप इस बुग़्ज़ में ही मारे जाएंगे। तो मदीना मुनव्वरा में गैर मुस्लिम दाखिल हो सकते हैं, उनकी
داخلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، بلکہ آپ علیہ السلام تو وہاں پر وفود کو ٹھہرایا کرتے تھے، غیر مسلموں کے وفود کو، اور سمامہ کو تو باندھ دیا تھا وہیں ستون سے، اور بہت سارے ایسے بھی واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ پیشاب بھی وہیں کر دیا، تھوک دیا کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے کہ ان کو نکالو مسجد مدینہ منورہ سے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل کی بغض اور حسد سعودی عرب کے خلاف کم ہوئی ہوگی۔ خیال رکھیں، مسکراتے رہیں، اٹ از سنہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون